ओके जी। सो देखो बेटा, अब हम सीखेंगे कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय कोवलेंट बॉन्ड? पहले डेफिनेशन बताते हैं और फिर कोवलेंट बॉन्ड पे बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप मेरे साथ साथ बेटा लिखते जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? सो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। सो बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर एटम्स। ठीक है जी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, उसे हम कह देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे जो हमने ये वर्ड यूज किया है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन देगा फॉर शेयरिंग। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, देखिए फटाफट आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल 1। सबसे पहले हम H2 से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने को ना डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस हाइड्रोजन ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने यहाँ से ले लिया, तो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो इसे इसको हम म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। म्यूचुअल शेयरिंग। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ F2 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे फ्लोरीन के लास्ट शेल में भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया। तो अब फिर से दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो ये बन गया F सिंगल बॉन्ड F। अब इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लें, O2 की बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल 3, O2। तो O2 में क्या होगा? हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा लास्ट शेल में? 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन के भी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट वी ऑलरेडी नो। ठीक है। तो इसको 8 पूरे करने हैं, तो ये दो यहाँ से ले लेगा, तो इसके 8 पूरे हो गए। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग है, अगर इससे दो दिए हैं तो ये बोलेगा आप अपने दो भी मुझे दे शेयरिंग के लिए ये। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आ गई? 4। तो याद रखना, अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आ जाए तो डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आ जाए तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की सिंगल बॉन्ड। और ऐसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनने चाहिए। कई बार ना बच्चे इलेक्ट्रॉन उल्टे पुल्टे लगा देते हैं, तो थोड़ा सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन लगाना, जिससे आपका जो फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर बने वो थोड़ी ब्यूटीफुल सी बने। चलिए नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन बोलिए। ओके, आई होप कि सबने नोट कर लिया है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नहीं, अगला एग्जाम्पल 4। हम बात करते हैं N2 की। अब मुझे बताइए बच्चों, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। दूसरे नाइट्रोजन के भी लास्ट शेल में 5। अब इसको इससे कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे 8 पूरे करने के लिए? बोलो बेटा कितने? 5 हैं, 8 बनाने हैं, 3। तो इसने 3 ले लिए। अब ये भी इससे 3 लेगा क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने 3 ले लिए। अब मेरे को कौन सा बॉन्ड मिलेगा? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो मुझे कौन सा ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा? N ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप एक चीज देखो, मैंने अभी तक आपको जितनी भी एग्जांपल्स करवाई दो दो एटम्स की थी। दो 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 दो, Cl2 ले लो, दो। तो दो दो वाली इस तरह से हो जाएगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में दो से ज्यादा एटम हो फिर क्या करेंगे? जैसे एग्जाम्पल नेक्स्ट। अब जैसे मान लो मैं कहता हूं CH4। अब क्या हो गया? अब इसमें दो से ज्यादा एटम है, तो किसी में अगर दो से ज्यादा एटम हो ना, तो उसमें पहले सेंटर एटम लोकेट करो। सेंटर एटम हाइड्रोजन कभी भी नहीं होगा, याद रखना। क्या बताया मैंने? हाइड्रोजन कभी भी सेंटर एटम नहीं होगा, उसको छोड़ के जो रिपीट नहीं हो रहा है वो सेंटर एटम है। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक नोट बनाता हूँ इसको करने से पहले। नोट 1, हाइड्रोजन कैन नेवर बी अ सेंटर एटम। हाइड्रोजन कैन नॉट, कैन नेवर लिख देते हैं, कैन नेवर
बी अ सेंटर एटम। क्यों? क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बनाता है। जो एटम एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, वो कभी भी सेंटर एटम नहीं हो सकता। तो याद रखना, हाइड्रोजन जो है कैन नेवर बी अ सेंटर एटम। फिर कौन होगा सेंटर एटम? सेंटर एटम वो होगा जो रिपीट नहीं होता। द एटम विच इज नॉट रिपीटिंग इज अ सेंटर एटम। एटम विच इज नॉट रिपीटिंग, तो कौन सा हुआ बेटा? कौन सा हुआ सेंटर एटम? पता चल गया अब आपको कौन सा हुआ? यस कौन सा सर। हुआ? कार्बन। तो कार्बन। हम कार्बन लिखेंगे ऐसे। अब कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इस तरह से 4 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब आ जाओ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन इसके कहता है भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, शेयरिंग कर लो, कर ली। इसको भी यही कहता है। ये वाला हाइड्रोजन भी यही कहता है, ये वाला हाइड्रोजन भी यही कहता है। अब कार्बन कहता है भाई देखो, मैंने तुम सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मुझे 8 की जरूरत है। तुम चारों को मैंने एक एक दे दिया, तुम अपना भी एक एक शेयर करो। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? मैंने एक दिया तो तुम भी एक दो। जैसे म्यूचुअल का मतलब क्या है कि आपने अपने दोस्त की हेल्प की, जरूरत पड़ने पे आप वो आपकी हेल्प करेगा, है ना? उतनी ही हेल्प करेगा जितनी आपने की है। कि 100 रुपीज का जरूरत थी, 100 रुपीज दिए, आप उसको दे दो। म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है जी। तो ये इस तरह से इन सब से एक एक शेयर कर लेता है। ये इस तरह से ब्यूटीफुल फ्लावर बन जाएगा। अब देखो क्या बनेगा बॉन्ड डायग्राम। कार्बन, कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया, एक ही बॉन्ड बनेगा ना क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे? 1। यहाँ पे कितने बनेंगे? 1। यहाँ पे कितने बनेंगे? 1। चलिए नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 से ज्यादा एटम हो जाए तो कैसे डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हम उसमें सेंटर एटम लोकेट करेंगे। सेंटर एटम लोकेट करने का तरीका क्या है कि हाइड्रोजन कभी भी सेंटर एटम नहीं होगा, और हाइड्रोजन को छोड़ के जो चीज रिपीट नहीं होगी वो सेंटर एटम है। जैसे कार्बन रिपीट नहीं हो रहा, द एटम विच इज नॉट रिपीटिंग इज अ सेंटर एटम। ये लिख लेना बेटा, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, द एटम विच इज नॉट रिपीटिंग इज अ सेंटर एटम। तो अगर 2 से ज्यादा एटम हो तो यहाँ पे सबसे पहला काम करना है, आइडेंटिफाई सेंटर एटम। आइडेंटिफाई सेंटर एटम। जो एटम सेंटर में आएगा वो आइडेंटिफाई करो। लो जी, और आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी। तो अब हम आगे करते हैं। तो अब हमने पहले 2-2 एटम का किया, अब हम 2 से ज्यादा एटम का कर रहे हैं। तो जब 2 से ज्यादा एटम का करेंगे तो उसमें सबसे पहला टारगेट है होगा हमारा आइडेंटिफाई सेंटर एटम। लो जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब आ जाओ आगे। अब हम आपको देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर है ये? 5-6। सो अब हम आपको 6 नंबर पे देते हैं NH3। NH3 को कहते हैं अमोनिया। NH3। NH3 का क्या है कॉमन नेम? क्या है कॉमन नेम? अमोनिया। चलो बताओ इसमें कौन है सेंटर एटम? जल्दी बताओ कौन है? नाइट्रोजन। 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 हाइड्रोजन तो कभी भी नहीं होगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 5। 1 फाइव। 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन है 3, तो 3 हाइड्रोजन इस तरह से इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये हाइड्रोजन इससे कहता है मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहता है भाई शेयर कर ले। ये भी इसको कहता है शेयर कर ले, ये भी इसको शेयर कर ले। अब नाइट्रोजन कहता है भाई तुम्हारा तो हो गया, तुम्हारा ऑक्टेट तो है नहीं, डुप्लेट हो गया, मतलब के शेल में तो 2 ही आते हैं। मुझे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, अपना एक एक दो। तो अपना एक एक देंगे तो इसके पास तो 5 थे ही ऑलरेडी, तो 6। ये वाले हाइड्रोजन का 7 और ये वाले हाइड्रोजन का 8। अब देखो यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, बाकी शेयर हो गए। चेक करो। अब अभी तक जो मैंने केस करवाया था उसमें सेंटर एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा था। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन बच जाए ना, ये जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है इसे कहते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पे हमारा एक नया टॉपिक आता है। टॉपिक का नाम है हमारा लोन पेयर। लोन पेयर को एलपी कहते हैं, नोन बाय द नेम ऑफ एलपी। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज लोन पेयर, ठीक है? तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डोंट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज लोन पेयर, तो आप क्या बताएंगे? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which don't take part in bond formation। वो इलेक्ट्रॉन जो एटम के पास हैं बट बॉन्ड नहीं बना रहे, यूज नहीं हो रहे हैं, बच गए हैं, तो दो का एक पेयर होता है, तो उसके पास एक, तो इसे हम बोलेंगे लोन पेयर। चलिए लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज लोन पेयर? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which do not take part in bond formation। चलो बेटा अब हम इसको सीखते हैं। अब यहाँ पे आपको पता चल गया सेंटर एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, जो रिपीट नहीं होता। चलो जी ड्रॉ करते हैं। ऑक्सीजन बनाया, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया। अब ये कहता है मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो भाई, शेयरिंग के लिए ले लो इसको भी। अब ये कहता है भी मुझे 8 चाहिए, 6 मेरे पास हैं, तो आप लोगों को एक एक दिया, अपना एक एक दे दो। ये हो गया। तो हमने इसमें कितने लोन पेयर अब दिखा सकते हैं, बताइए। हाउ मेनी लोन पेयर्स आर हेयर? The two. Yes, 2. Now do for CO2. Now draw dot structure और covalent bond formation in CO2। अब मुझे बताइए CO2 में सेंटर एटम कौन है? Carbon. कार्बन। अब कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 1 2 3 4। थोड़ा सिमेट्रिकल बनाते, देखो क्यों ऐसे किया, 2 ऑक्सीजन है यानी 2 जगह दिखानी पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा सिमेट्रिकल कर देते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे ना तो आएगा। तो अगर आपने 10th में प्रैक्टिस नहीं की होगी ना तो आपकी स्ट्रक्चर टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, ऐसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स नहीं बनेंगे। प्रैक्टिस करोगे, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, एक बार गलत हो जाएगा, दूसरी बार ड्रॉ करोगे तो ब्यूटीफुल सा बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने होते हैं? 1 2। इसको ना अलग कलर से कर लेते हैं, इसका कलर कर लेते हैं हम रेड। 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के भी 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन इसको कहता है मेरे पास 6 है, मुझे 2 की शेयरिंग चाहिए। कहता है कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, कर ली। ये वाला भी इसको कहता है, कहता है भाई तू भी कर ले। अब कार्बन कहता है मैंने तुम दोनों का ऑक्टेट पूरा कर दिया, मेरा कर दो पूरा। तुम्हें 2 दिए थे, तुम 2 दो, तुम्हें 2 दिए थे, तुम 2 दे दो। तो यहाँ से 2 ले लिया इसने, यहाँ से 2 ले लिया। अब देखो क्या बना फिर, बताओ बॉन्ड। इसे कहते हैं बॉन्ड डायग्राम, इसे कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर। ये जो हम डॉट डॉट बनाते हैं ना, दिस इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और जहां पे हम लाइनें ड्रॉ कर देते हैं, इन लाइनों को हम बॉन्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, लाइन डायग्राम कह देते हैं। तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड ओ। और यहाँ पे भी कौन सा आएगा? डबल बॉन्ड ओ। अब कार्बन के ऊपर लोन पेयर है, बोलो है कार्बन के ऊपर लोन पेयर? बोलो नहीं है, बट ऑक्सीजन के ऊपर है। अब मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के ऊपर है, कार्बन के ऊपर नहीं है। तो मैंने बताया था सेंटर एटम वाला लोन पेयर जो है ना, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ये शरारती बच्चा है। ये क्या करता है, ये इनको दुखी करता है। दुखी करने से बेचारे ये कुछ गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? दैट विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास। चलिए इसको नोट कर लीजिए क्विकली।